हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर से आप लोगों का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं जो हम लोग कल देखे थे, वर्णिका का चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक। कुछ कारणवश लाइन कट गया था, इसीलिए हम चैप्टर 3 थ्री बता दिए थे शायद। हाँ, 3 बता दिए थे या बता देंगे फिर से। 3, 4, 5 तीन चैप्टर फिर से देख लेंगे, क्योंकि पिछले में हम लोग 3 तक कल देख लिए हैं, लेकिन फिर से पढ़ देंगे, क्वेश्चन और आंसर भी बोल देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट किया जाए। तो आप सबको हैप्पी क्रिसमस डे। 25 दिसंबर आज है। बिहार बोर्ड 10th बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट किया जाए। तो VVI ऑब्जेक्टिव बताएंगे, और जब पूरा हो जाएगा चैप्टर 5 तक तो हम सारा ऑब्जेक्टिव बोल भी देंगे, और जो इम्पोर्टेंट है वह लिख देंगे कि यह आएगा तो आएगा। ठीक। चैप्टर 3 में काची पढ़ना है, माँ। चैप्टर 3 बता दिए थे शायद, चलिए देख लेते हैं। बता दिए होंगे तो नहीं बताएंगे। हाँ, चैप्टर 3 में माँ पढ़े थे। यहाँ से क्वेश्चन था, मंगू मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों का, यह क्वेश्चन बता दिए थे। तो मंगू और उसके परिवार के सदस्यों का व्यवहार कैसा था मंगू के प्रति। तो मंगू के प्रति माँ और उसके परिवार वालों का संबंध आसमान और जमीन का फर्क था। कैसे? क्योंकि उसके घर वाले लोग मंगू को बोझ समझते थे कि इसे कहीं ले जाकर छोड़ दिया जाए, लेकिन माँ ऐसा नहीं चाहती थी। माँ उसी पागल और गूंगी पागल बेटी से बहुत ज्यादा अथाह प्रेम करती थी, इसलिए माँ ऐसा नहीं करना चाहती थी। ठीक है। तो यह क्वेश्चन बताया हुआ है, कल नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद ही देखिएगा इसको, तो अच्छे से समझ में आएगा। माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी, क्यों? इसका आंसर बता दिए थे कल, फिर से लेकिन बोल देते हैं, देख लेते हैं आवाज आया या नहीं। तो मंगू को माँ अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती है, क्यों? तो मंगू को माँ अस्पताल में भर्ती इसलिए नहीं कराना चाहती है कि वह जानती है कि हमारी इस पागल और गूंगी बेटी को अस्पताल में अच्छे से कौन देखेगा, इसे समय पे खाना कौन देगा, समय पे बाथरूम कौन ले जाया जाएगा। इसी बात को सोच सोच कर माँ अपनी पागल और गूंगी बेटी को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी। तो इसका आंसर ही होगा। और देख लेते हैं जो आने की संभावना है। तो बस ये 2 क्वेश्चन काफी अत्यधिक महत्वपूर्ण था। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 से आज बताएंगे, लिख के भी बताएंगे कैसे लिखेंगे हम लोग। जो चैप्टर 4 में है नगर, नगर कहानी। नगर, नगर, हाँ नगर चैप्टर 4 है। नगर, जिसके लेखक कौन है? सुजाता। सुजाता। इसका वास्तविक नाम क्या है? एस रंगराजन। एस रंगराजन इसका वास्तविक नाम। इसका जन्म कब हुआ था? 3 मई 1935। पहले हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बोले हैं कि जो मेन मेन है वो करवा देंगे इस वीडियो में। 2 अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, जो हम पहले से छांट के लाए हुए हैं। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना कौन है? लेखक पार्वती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी? बता दिए थे लेकिन फिर से बताएंगे। पार्वती कौन थी? क्वेश्चन यहाँ से आएगा पहला। पार्वती कौन थी? पार्वती कौन थी और शहर क्यों लाई गई थी? और शहर क्यों लाई गई थी? क्वेश्चन सीधे आपके एग्जाम में छपेगा। 110% गारंटी है इसका कि पार्वती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी। तो पार्वती बल्ली अमाल की पुत्री थी, और वह शहर इसलिए लाई गई थी क्योंकि उसे
मेनिंजाइटिस रोग से वो उसे छुटकारा पाना था, इसलिए वह बड़े शहर के हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी। तो यही लिखना है, चलिए लिखते हैं। तो पापती कौन थी? पापती बल्ली अमाल की पुत्री थी। पापती बल्ली अमाल की, बड़ा लिखते हैं ताकि दिख सके। पापती बल्ली अमाल की पुत्री थी। हो गया पहला का आंसर। क्वेश्चन था पापती कौन थी, तो पापती बल्ली अमाल की पुत्री थी। आप लोग सोचते हो कि हम 2 लाइन में आंसर लिखेंगे तो क्या 2 नंबर मिलेगा? आंसर सटीक रहना चाहिए, 2 नंबर 110% मिलेगा। चाहे दो लाइन में जाए, चाहे तो 3 लाइन में जाए, आपको आंसर अच्छे से लिखना है। अगर आंसर सटीक और अपने मन से रहेगा तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, गारंटी है कि मिलेगा, ठीक। क्योंकि हम भी तो दिए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि देगा नंबर। पापती बल्ली अमाल की पुत्री थी, और पहला का आंसर हो गया। और शहर क्यों लाई गई थी? तो शहर क्यों लाई गई थी? तो वह गांव से शहर मदुरै लाई गई थी अपने इलाज कराने के लिए। तो लिखेंगे यहाँ, वह इलाज के लिए इलाज इलाज के लिए इलाज के लिए गांव से बड़े शहर लाई गई थी। इलाज के लिए गांव से बड़े शहर मदुरै लाई गई थी। तो हमारा भी आंसर 2 लाइन में हटा। तो क्या आंसर में दो लाइन में हटा तो क्या नंबर नहीं मिलेगा? कोई मजाल ऐसा नहीं है कि नंबर आपको काट सकता है। 2 में 2 अंक देगा। आंसर अच्छे से होना चाहिए और राइटिंग अच्छे से लिखना है। तो आंसर इसको समझिए। क्वेश्चन था पापती कौन थी, देख लेते हैं पता लग रहा है या नहीं आप लोगों को। तो अच्छे से पता लग रहा होगा। पापती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी? तो पापती बल्ली अमाल की पुत्री थी, और वह इलाज के लिए गांव से बड़े शहर मदुरै लाई गई थी। ठीक, तो हो गया इसका आंसर। और यहाँ से देख लेते हैं कौन पूछेगा। बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद भी भर्ती नहीं हो पाई थी, क्यों? वहां के जो बड़े डॉक्टर थे उसको कहने के बाद भी पापती भर्ती नहीं हो पाई थी, क्यों? तो इसका आंसर सुनिएगा। बड़े डॉक्टर कहने के बावजूद भी पापती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाई थी, क्योंकि बड़े डॉक्टर के छोड़कर वहां के अन्य कर्मचारियां कुशल नहीं थे, वे बैड। यानी जब पापती को अस्पताल ले गया गया तो बड़े डॉक्टर बोले इस लड़की को तुरंत भर्ती की जाए, और वह किसी अन्य मरीज को देखने के लिए चले गए। तो वहां को जो नर्स होती है, आप लोगों को पता होगा, तो वह बल्ली अमाल को, यानी पापती की मम्मी को, उसे झूठ मूठ कर कहती, जो नर्स है जो कहती है कि बेड खाली नहीं, अभी रुक जाइए, अभी भर्ती नहीं हो सकती है, इसी झलासा में फंसा लेती है। उसके बाद बेड खाली नहीं है, अन्य कर्मचारी कुशल नहीं थे, और वह बेड खाली न कहने के झांसा देकर पापती को भर्ती नहीं करते हैं। शायद उस अस्पताल में पैसा देने से कार्ड जल्दी होता था। चलिए इसका आंसर हम लिखेंगे आपके सामने। क्वेश्चन है, अच्छे से लिखेंगे। बड़े डॉक्टर के कहने के बावजूद भी, बड़े डॉक्टर के कहने के बावजूद भी पापती अजय बड़े डॉक्टर के कहने के बावजूद पापती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाई थी। पापती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाई, क्यों?
बड़े डॉक्टर के कहने के बावजूद ही पार्वती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाई थी क्यों? चलिए इसका आंसर लिखेंगे, पहले लिख देते हैं, उसके बाद अच्छे से हम समझाएंगे इसका गारंटी है। आंसर लिखेंगे कि बड़े डॉक्टर के कहने के बावजूद भी, बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद भी, बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद भी पार्वती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाती है, यहाँ तक अब तो हो गया, नहीं हो पाती है क्योंकि बड़े डॉक्टर के अलावे वहाँ के अन्य कर्मचारी कुशल नहीं थे, ठीक। बड़े डॉक्टर अच्छे थे, लेकिन वहाँ जो काम करने वाले और लोग थे वह इससे कुशल नहीं थे कि छोड़ो ना, इसको क्या देखना, जो पैसा देगा उसका ही काम होता है। आप लोगों को पता है कि अब क्या चीज चल रहा है। वह बेड खाली ना कहकर उसे बेड खाली ना कहकर पार्वती को भर्ती नहीं करते हैं। बेड खाली ना कहकर पार्वती को भर्ती नहीं करते हैं। शायद इस अस्पताल में पैसे देने से जल्द काम होता है। इसके बाद लिख दीजिएगा, शायद यहाँ पैसे देने से जल्द कार्य होता है। लिख दिए, देख लीजिए इसको एक बार, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, ठीक। बड़े डॉक्टर के कहने के बावजूद भी पार्वती को अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाई थी क्यों? तो बड़े डॉक्टर के कहने के बावजूद भी पार्वती भर्ती नहीं हो पाई थी क्योंकि बड़े डॉक्टर के अलावे वहाँ के अन्य कर्मचारी यहाँ काम करने वाले लोग कुशल नहीं थे। वह कहते थे कि बेड खाली नहीं है, अभी रुकिए, और जो आता था पीछे और वह पैसा देता था उसको तुरंत भर्ती करा लिया जाता था। इसलिए कहा गया है कि शायद उस अस्पताल में पैसा देने से कार्य तुरंत हो जाता है। तो यही था इसका आंसर। बड़े डॉक्टर के कहने के बावजूद आएगा आपके एग्जाम में, 25 में छपेगा सीधे बोर्ड में, देख लीजिएगा इसको। क्वेश्चन अगला यहाँ से अब आएगा चैप्टर 5, देख लेते हैं यहाँ से और एक क्वेश्चन बचा हुआ है। हो सकता है बल्लियमाल का चरित्र चित्रण करें, नहीं आ सकता है। बल्लियमाल एक कहानी का प्रमुख पात्र है जिनके पति इस दुनिया में नहीं होगा, साहसी है क्योंकि बल्लियमाल साहसी है क्योंकि पति के नहीं रहने के बावजूद भी वह अपनी बच्ची को अकेले गांव से अस्पताल लाती है और अस्पताल में उसे इस प्रकार टहलाया जाता है कि वह पागल हो जाती है। इलाज कराने के लिए गांव से अकेले मदुरै शहर लाते हैं। वहां के अस्पताल की अच्छी व्यवस्था नहीं होने के कारण वह फिर से वापस घर चली जाती है, ठीक। तो यहाँ से ही क्वेश्चन आएगा। अब चलते हैं चैप्टर 5 में, और चैप्टर 5 में आएगा कौन सा क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी। यहाँ से आने की संभावना है, सीता अपने घर में घुटन महसूस करती है क्यों। यह क्वेश्चन आने के 100% हम लिख देंगे इसका आंसर, ठीक। सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है क्यों?
तो सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है, क्योंकि सीता का इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी सीता को एक जगह अच्छे से खाना नहीं दिया जाता था। सीता को प्रत्येक महीना इधर से उधर होना पड़ता था, और ऐसा कर दिया गया था कि हर एक महीने में उसके बेटे 50 रुपए देगा। क्या 50 रुपए देने से किसी माँ का पेट भर सकता है? मात्र 150 रुपए में एक महीना खा सकता है किसी आदमी? नहीं। तो सीता का ऐसा हालत हो गया था। चलिए चैप्टर 5 इसको समझाएंगे। ठीक, इसको मिटाया जाए और चैप्टर 5 निकाला जाए। सॉरी। चलिए चैप्टर 5 निकाला जाए, इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेंगे। चैप्टर 5, धरती कब तक घूमेगी? धरती कब तक कब तक फिर से लाइन आज कट गया।